हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई मेन 2026 23 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें देखिए ए मैट्रिक्स दिया है एंड बी भी ए मैट्रिक्स दिया है सच दैट बी इंटू आई माइनस ए दैट इज इक्वल टू आई प्लस ए देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज बी। मतलब बी ट्रांसपोज बी जो हमारा मैट्रिक्स निकलेगा उसके डायगोनल एलिमेंट का सम निकालना है। तो आप क्या जानते हो, बी मैट्रिक्स सबसे पहले निकालना पड़ेगा, उसके लिए निकालना पड़ेगा, फिर बी ट्रांसपोज इंटू बी निकालिएगा, फिर जो हमारा मैट्रिक्स निकलेगा बी ट्रांसपोज बी करने पे उसके बाद डायगोनल एलिमेंट का सम निकालना है, वही करना है। लेकिन आप इसको ऑब्जर्व करिए जरा, ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये क्या लिखा है, 0 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 0 1 3 माइनस 1 0। जब इसको ऑब्जर्व करिए तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, A12 माइनस ऑफ A21 के इक्वल है। आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए 2 माइनस ऑफ 2 के इक्वल है इसमें A12 किसके इक्वल है, माइनस A21 के, तो 2 किसके इक्वल है, माइनस 2 के। आप जरा इसको ऑब्जर्व कीजिए, A13 किसके इक्वल है, माइनस ऑफ A31 के। ऑब्जर्व कीजिए, ये A13 माइनस 3 है और ये 3 है, इसी को लिख सकते हैं 3 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। तो देख रहे हो आप, इस टाइप का एलिमेंट कभी जब भी होता है ना, या आप देख लो, आप कोई और एलिमेंट देख लो, A13 देख लिया आप चाहो तो ये देख लो, ये A23 लिखा है, A23 माइनस ऑफ A32 के इक्वल है, चेक कर लो। A23 क्या है, 1, वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ, दैट इज, ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ A3 दैट इज माइनस 1 के इक्वल है ना। आप चेक करो, आप जब चेक करोगे तो 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 के। तो आप ये देख रहे हो ए आई जे, ऑब्जर्व करो, ये ए आई जे ये ए जे आई के इक्वल है, लेकिन पीछे में साइन माइनस है, यही है ना। देखो ये ए आई जे 1 2 2 1 के इक्वल है, लेकिन पीछे में माइनस साइन है। इसको ऑब्जर्व करो, 2 के इसके इक्वल है, तो पीछे में माइनस साइन है। इसका मतलब हुआ जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए ट्रांसपोज करने पे माइनस ऑफ ए आना चाहिए। और आप चेक भी कर सकते हो, हमारा ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लो, जब इसका ट्रांसपोज लोगे माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगा, माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगा, तो आप उससे भी पता कर सकते हो जो ए हमारा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो बार बार आपको ट्रांसपोज निकालना नहीं पड़ता है, ट्रांसपोज निकाल के चेक करो कि सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक, आप एलिमेंट को देख के बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट को देख के ऑब्जर्व करके बता दिया जो हमारा ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ गए होंगे आई होप। तो यहां से हमको एक कंडीशन पता चल गया, ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है। आप चाहो तो ए ट्रांसपोज करो, इसका ए ट्रांसपोज जो करोगे वो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स इसी के इक्वल आएगा, माइनस ऑफ इस मैट्रिक्स के इक्वल। इसका मतलब हुआ ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ ना, तो एक कंडीशन मिल गया हमको, ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो आइए इसको ग्राफ करते हैं। तो देखिए यहां से हमको क्या पता चला, यहां से हमको पता चला ए का ट्रांसपोज, यहां से हमको क्या पता चला, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल है इसकी सिमेट्रिक के लिए। और आप देखो एक कंडीशन दिया है बी इंटू आई माइनस ए दैट इज इक्वल टू आई प्लस ए। आपको बी मैट्रिक्स चाहिए तो बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, वेयर जहां पे ए क्या है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही बात है। तो देखिए अगर बी मैट्रिक्स आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स अगर टाइप का मैट्रिक्स दिख रहा है, जहां पे ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तब हम कैली, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कैली ट्रांसफॉर्म थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा बी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या बोल सकते हैं, बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझे क्या मैंने बोला, बी मैट्रिक्स अगर आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स टाइप का दिख रहा है, वेयर ए जो होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तब हम इस कंडीशन को फॉलो करके हम बोल सकते हैं जो हमारा बी मैट्रिक्स निकलेगा वो बी मैट्रिक्स हमारा कैसा निकलेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन जानते हो, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है इसका मतलब हुआ दैट इज मतलब हुआ बी इंटू बी ट्रांसपोज, बी हमारा ऑर्थोगोनल है तो बी इंटू बी ट्रांसपोज
करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तभी उसको हम बोलेंगे जो बी हमारा मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही होता है बी ट्रांसपोज बी करने से अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है तो हम उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो पता चल गया जो हमारा बी इंटू बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर मतलब आइडेंटिटी के इक्वल होगा, और हमको क्वेश्चन में निकालना भी तो बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू बी ही निकाला था, बी ट्रांसपोज बी ही तो मैट्रिक्स निकालना था। तो अब हमको पता चल गया बी इंटू बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 होता है, सॉरी 1 होता है। अब बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल का सम पूछा गया, डायगोनल का सम क्या होता है 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 सॉरी 1 इंटू मैंने बोला गलत बोला 1 प्लस 1 प्लस 1 तो यहाँ से 3 हुआ। इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें आपका इंटीजर प्रॉब्लम ये क्वेश्चन था, इंटीजर प्रॉब्लम में आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर, 3 आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन अगर आप सोचो ये कैली ट्रांसफॉर्म अगर आपको नहीं पता ये कैली ट्रांसफॉर्म है कि नहीं, ये कैली ट्रांसफॉर्म है, अगर कैली ट्रांसफॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ नहीं करोगे, भूल जाओ कैली ट्रांसफॉर्म। अब आप देखो चेक करो, अब आपको चेक करो आपको निकालना क्या है, निकालना बी ट्रांसपोज बी है। तो सबसे पहले बी आपको मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स हमने निकाला ये निकाला ना, अब बी ट्रांसपोज निकाल लो। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, इस दोनों पे ट्रांसपोज डाल दोगे पूरे पे, तो आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स का ट्रांसपोज इस तरीके से लिखोगे दैट इज इक्वल टू, बताइए अगर हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं b इंटू ए का सॉरी अगर हम पूछते हैं कोई आपसे a इंटू बी का ट्रांसपोज तो आप क्या बताते हो b का ट्रांसपोज डॉट a का ट्रांसपोज, रिवर्स में खुल जाता है। तो रिवर्स में जब इसको ओपन करिएगा तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हमारा एक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से जब ओपन करिएगा तो ये हो जाएगा i माइनस ए का इनवर्स का ट्रांसपोज, सही बात है, डॉट ये बन जाएगा i प्लस ए का ट्रांसपोज बन जाएगा, सही बात है। अब हमको बी ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चाहे तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही लिखो। तो आइए हम इसको थोड़ा सॉल्व ही कर लेते हैं। तो देखिए ये ट्रांसपोज है और ये निगेटिव, सबसे पहले इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा और नहीं अगर डिस्ट्रीब्यूट करने का मन है तो एक काम कीजिए, आप क्या जानते हैं, एक और देखिए आइडेंटिटी क्या जानते हैं, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स चैप्टर में, क्या पढ़ा होगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी, अगर नहीं ऐसे मत, अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज बोल रहा है तो आप इसको लिख सकते हो ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, मतलब इसको इधर भेज सकते हो पावर में, इसको उधर भेज सकते हो। तो जब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आई माइनस ए का ट्रांसपोज का इनवर्स लिख सकते हो, सही बात है, सही बात है, इंटू यहाँ से करोगे तो आई प्लस ए लिख लो, आई प्लस ए का ट्रांसपोज लिख लो, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए हमारा यहाँ से कोई रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, इसको एचडी भी लिखो। अब देखिए बी ट्रांसपोज तो हमने निकाला, बी ट्रांसपोज कुछ इस तरीके से आया, इंटू बी करना है तो बी हमारा ये हुआ। तो देखिए बी ट्रांसपोज बी जब करेंगे, बी ट्रांसपोज बी, तो हमारा बी आया ये क्या आया, आई माइनस ए का ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू आई प्लस ए का ट्रांसपोज, ये हमारा बी ट्रांसपोज हुआ इंटू बी हमारा ये पूरा मैट्रिक्स था, तो आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स, यही था। चलिए इसको ऊपर में रख कर दे रहे हैं आप। देखिए हमारा क्या आया, यहाँ हमारा क्या आया, बी ट्रांसपोज इंटू बी आई माइनस ए का ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू आई प्लस ए का ट्रांसपोज इंटू आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स, यही आया। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो आप इसको लिखते हो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, लिखते हो ना। आइए जब इसको करिएगा तो देखिए ये आई माइनस ए का ट्रांसपोज है, तो इसको लिख सकते हैं आई का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, इसका इनवर्स। अब देखिए आई का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, डॉट आई प्लस ए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आई माइनस ए का इनवर्स है, इनवर्स तो कुछ करिए ही मत, लिख लीजिए आई माइनस ए का इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए इसको रफ करते हैं, बताइए आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, सही बात है। अब ए ट्रांसपोज, बताइए ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए के इक्वल है, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस ए बन जाएगा, ए इनवर्स। अब बताइए आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ऑफ ए, दैट इज माइनस ए हो जाएगा।
इंटू आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स, यही आ जाएगा आई माइनस ए का इनवर्स। कुछ नहीं किया, ट्रांसपोज को मैंने ये आइडेंटिटी यूज किया, जो ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, ए का ट्रांसपोज यहाँ कर सकते हो, इनवर्स को उधर भेज सकते हो। एक ये मैंने यूज किया, एक मैंने प्लस वाला ट्रांसपोज यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो ट्रांसपोज ए पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस बी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये यूज किया। अब आप देखो आई प्लस ए का इनवर्स, आई प्लस ए का इनवर्स, और इधर देखो आई प्लस ए का इनवर्स और ये आई प्लस ए, ये आई प्लस ए, ये दोनों मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना कोई मैट्रिक्स ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ये मान लो थोड़े टाइम के लिए एक्स है, तो ये एक्स इनवर्स है, ये एक्स है, ये एक्स इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बताओ ये थोड़े टाइम के लिए वाई मान लो, तो ये वाई इनवर्स लिखा है, तो वाई इंटू वाई इनवर्स दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ से आया। अब बताओ आई इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हो तो आई इंटू आई क्या होता है, आई ये होता है आई इंटू आई, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, आई इंटू आई चेक भी कर सकते हो। देखो आई इंटू आई मतलब आई क्या होता है 1001, और आई अगर 1001 लेते हो तो 110, तो यहाँ से 1 आता है, 1001 0 आता है, यहाँ से 0 आता है, 0 इंटू 0 1 इंटू 0 मतलब 1, 0 इंटू 0 1 इंटू 1। आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है। तो आपको क्या बताया मैंने, जो अगर इसको हम x मानते हैं, x इनवर्स, अगर मान लो i प्लस ए को x मानते हैं तो ये x इनवर्स है, तो ये हमारा x लिखा है, तो x इनवर्स इंटू x मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। और ये अगर हमने y माना तो ये y इनवर्स लिखा है, तो y इंटू y इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। इतना तक मिल गया। अब इससे पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, केली ट्रांसपोर्ट से बी हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो हम बताए थे बी इंटू बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर हो, और आपने बी इंटू बी ट्रांसपोज करके चेक भी कर लिया वो किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो अगर आपको कैली ट्रांसफॉर्म थ्योरम पता था तो एक लाइन में आप आंसर बता सकते थे। अगर आपको कैली ट्रांसफॉर्म नहीं पता था तो आप क्या कर सकते थे, बी ट्रांसपोज बी आप निकालते इस तरीके से, तो बी ट्रांसपोज बी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलता। अब बी ट्रांसपोज बी जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलता तब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हो 3 क्रॉस 3 का क्या होता है, 1 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 0 0 1। हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हो ना, जो डायगोनल के एलिमेंट पे 1 1 आता है और अदर एलिमेंट 0 होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको ये आया। अब इसी का सम पूछा है, डायगोनल एलिमेंट का सम पूछा है, तो डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है 3। तो हमने आपको चेक करके भी बता दिया, तो बी ट्रांसपोज बी करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। और आपने कैली थ्योरम, अगर आपको कैली ट्रांसफॉर्म अगर याद होगा तो कैली ट्रांसफॉर्म क्या बोलता है, कैली ट्रांसफॉर्म क्या बोलता है, अगर बी हमारा मैट्रिक्स आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स लिखा हो, अगर इस टाइप का मैट्रिक्स लिखा हो जहां पे ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तब हम बोल सकते हैं जो हमारा बी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन जानते हो, बी इंटू बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। सही बात है। तो अगर हमको निकालना था बी इंटू बी ट्रांसपोज बी ही निकालना था, तो बी ट्रांसपोज बी जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का कुछ इस तरीके से होता है, उसका डायगोनल एलिमेंट का सम अगर आपको ऐड करिएगा तो 3 आएगा आंसर। तो एक तो शॉर्ट फॉर्म में कैली ट्रांसफॉर्म थ्योरम से भी कर सकते थे, एक लाइन का आंसर था। अगर आपको कैली ट्रांसफॉर्म थ्योरम नहीं आता है तो आप क्या कर सकते थे, बी ट्रांसपोज बी जब आप करते इस तरीके से तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता, जो कि मैंने करके दिखा दिया। बी ट्रांसपोज बी करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट का सम पूछा गया, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से हमने आंसर देख लिया, 1 + 1 क्या होगा 3। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ 3। ये इंटीजर प्रॉब्लम था, इंटीजर प्रॉब्लम में आपको इंटीजर में आंसर भरना था, तो 3.0 भर सकते थे आंसर, या 3 भी भर सकते थे, तो 3.0 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।